तो आज का टॉपिक है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब तक अपन पढ़ रहे थे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे भी? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में। कोई दिक्कत भी किसी को? तो अब तक अपन पढ़ रहे थे सिंगल फेज ट्रांस। अगर अपन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो अब तक अपन पढ़ रहे थे कि इसमें एक एचवी और एक क्या है? एलवी। कितनी एचवी? एक एचवी एक है एलवी, एक प्राइमरी एक है सेकेंडरी। जबकि 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्रत्येक फेज के लिए एक एचवी होगी एक है एलवी। तो अगर हमारे 3 फेज है तो कितनी एचवी होगी? 3 एचवी होगी, 3 क्या होगी? एलवी। समझ में आ गया? यहाँ कितनी वाइंडिंग हो जाएगी? टोटल है 6। कितनी हो जाएंगी? 6। 3 एचवी और 3 है एलवी। पहली बात समझ में आ गई? अरे आ गया। अब तो देखिए, अब अपने पास क्या है, यहाँ पर 2 टाइप के आप कनेक्शन काम में ले सकते हैं। एक तो है स्टार कनेक्शन, दूसरा क्या है? डेल्टा कनेक्शन। एक स्टार कनेक्शन, दूसरा क्या भी? डेल्टा कनेक्शन। अब आप एचवी और एलवी को स्टार में भी जोड़ सकते हो और डेल्टा में जोड़ सकते हो। एचवी को स्टार में जोड़ सकते हो, एलवी में, डेल्टा में। एचवी को डेल्टा में, एचवी को स्टार में। तो इस तरह से आप अलग अलग कनेक्शन कर सकते हो आपकी आवश्यकता के अनुसार। आपकी आवश्यकता के अनुसार। समझ में आ गया? तो पहली बात अपन इसमें नोट करें हैं कि इसमें इस ट्रांसफार्मर में में 3 एचवी तथा 3 एलवी वाइंडिंग होती है। 3 एचवी तथा 3 क्या होती है? एलवी वाइंडिंग। दूसरी बात है, इन एचवी और एलवी वाइंडिंग को संयोजन किया जा सकता है। एचवी तथा एलवी वाइंडिंग को स्टार तथा डेल्टा संयोजन में संयोजित किया जा सकता है। संयोजित किया जा सकता है। अब आपको तीसरी बात यहां से समझनी है कि जब अपन इनकी एचवी और एलवी को स्टार या डेल्टा में संयोजित करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि एक को अपन स्टार में जोड़ें दूसरे को डेल्टा में। दोनों स्टार में भी हो सकती हैं, दोनों डेल्टा में हो सकती हैं। समझ में आ गया? एक स्टार में, दूसरी डेल्टा में। ये सारे कनेक्शन अपन कर सकते हैं। अब देखिए भी, अगर अपन वाइंडिंग के जो कनेक्शन करेंगे स्टार और डेल्टा, उसके अनुसार एचवी और एलवी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होगी उसके बीच एक निश्चित फेज कला विस्थापन पैदा होगा। क्या होगा? निश्चित फेज कला विस्थापन। फेज डिफरेंस क्या होगा? पैदा होगा। तो तीसरी बात मैं लिख रहा हूं, समझाने वाला हूं। एचवी तथा एलवी वाइंडिंग के संयोजन के अनुसार एचवी तथा एलवी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज के मध्य एक निश्चित फेज कलांतर होता है। अब अपन इस बात करेंगे इस फेज कलांतर की। कब आपके पास जो फेज कलांतर है वो 0 होगा, कब 180 होगा, कब प्लस का 30 होगा, कब माइनस का 30। पहले बात इतनी समझ में आ गई? विकास बेटा क्या क्या लिखा अपने वो देखिए। तो अगर अपन 3 फेज ट्रांसफर की बात करें तो सिंगल फेज से जब अपन कंपेयर करेंगे तो वहां अगर एक एचवी थी तो यहाँ कितनी एचवी है? 3 एचवी। और 3 क्या है? एलवी। समझ में आ गया? वहां सिंपल कनेक्शन करे थे, ना स्टार ना डेल्टा। अब यहाँ पर एचवी और एलवी वाइंडिंग के जो कनेक्शन होंगे या तो स्टार में होंगे या किसमें होंगे? डेल्टा। दूसरी बात समझ में आ गई?
अब तो देखें, अब जब आप एच यू एल वी वाइंडिंग के संयोजन करोगे तो संयोजन के अनुसार एच यू तथा एल वी वाइंडिंग, एच यू तथा एल वी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होगी, जो वोल्टेज पैदा होगी, इनके मध्य क्या हुआ, निश्चित फेज कलांतर होगा। समझ में आ गई ये बातें? अरे ये बातें समझ में आ गई? अब तो देखिए अपन बात करते हैं क्या अगर पढ़ रहे हैं। अब अपने पास कहा कि अपने पास 3 एच यू वाइंडिंग है। ये अपने पास 3 वाइंडिंग है, जिसमें घेरे ज्यादा होते हैं, वो भी होती है कि नहीं होती? अरे सही है क्या? अपने पास ये 3 एच यू वाइंडिंग है, ये अपने मान लिए 3 है, इधर अपने पास 3 फिर वाइंडिंग है। अब मैं घेरे कम बनाना हो तो इसको एल वी लिख दूं? अरे बताओ भाई, इधर घेरे मैंने क्या बनाए, कम बनाए, तो इसे मैं लिखूंगा एल वी। क्या लिखूंगा अभी? और इधर घेरे ज्यादा बनाए तो इसको क्या लिखूंगा, एच वी। समझ में आ गया? अब 3 वाइंडिंग के पास 6 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल है? 6 इधर है, 6 इधर है। अब देखिए भी, आपके जो फेज गुण होते हैं उनको दिखाया जाता है यू वी और डब्ल्यू से। किसे दिखाया जाता है? और सप्लाई का जो फेज क्रम होता है उसे दिखाया जाता है आर वाई और बी से, आर वाई और बी से। समझ में आ गई थी बातें? अब जो देखें, इसे अपन मानते हैं प्राइमरी, इसे मानते हैं सेकेंडरी। समझते जाना, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझना कोशिश कर। इसे मानेंगे प्राइमरी, इधर इसे मानेंगे सेकेंडरी। अब जो देखें, ये अपने लिखा, ये है आपके पास एच वी, ये भी एच वी, और ये भी क्या है, एच। इस साइड वाले अपने लिख दी, ये है एल वी, ये अपने पास क्या है, एल वी, और ये अपने पास क्या है, एल। अब अगर ये सिरा U1 है, ये स्टार्टिंग सिरा, तो ये क्या हुआ, U2। इसी तरह अगर ये V1 है तो ये क्या हुआ, V2। अगर ये W1 है तो ये क्या हुआ, W2। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फेज कुंडलन को किस नाम से जाना जाता है, UV और W। फेज कुंडलन के नाम है UV और W। और अगर आपसे पूछा जाए सप्लाई का फेज क्रम, तो वो क्या होता है, RY और B। अब जो देखिए, सेम अपन यहां लिखेंगे सेकेंडरी साइड, ये U1 है तो ये क्या है, U2। ये V1 है तो ये क्या है, V2। ये W1 है तो ये क्या है, W। इतनी बात है, कोई दिक्कत? अब आपको सर, मेरे को सर आप बताओ कि मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है? पता चलेगा क्या? नहीं पता चला। प्राइमरी के लिए अपने अंक लगाया हमेशा एक। क्या लगाया है, एक। इक्विवेलेंट सर्किट बताया था तुम्हें, अरे आर इक्विवेलेंट बताया था। तो प्राइमरी के लिए अपन लगाते हैं एक, और सेकेंडरी कितना लगाते हैं, 2। तो अगर इसको लिखेंगे 1U1, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1U2, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों सिरे। 1V1 तो 1V2, 1W1 1W, यानी ये एक नंबर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, प्राइमरी। तो अगर अपन यहां 2 लगा देंगे तो सेकेंडरी। समझ में आ गया सभी को? अब बताओ कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है? इधर वाली प्राइमरी है, इधर वाली क्या है, सेकेंडरी। इधर वाली प्राइमरी, इधर क्या भी। इतनी बात समझ में आ गई? अब अपनों करने कनेक्शन, क्या करने भी, अब मैं कनेक्शन कराऊं स्टार स्टार, क्या कराऊं, स्टार स्टार। क्या कराऊं भी, स्टार। ठीक है भी। अब आपको स्टार कनेक्शन तो करना आता ही होगा सभी को। अरे आता है क्या? स्टार में जो सभी समान सिरे एक साथ शॉर्ट कर दिए जाते हैं, स्टार में सभी समान सिरे क्या कर दिए जाते हैं, शॉर्ट कर दिए जाते हैं। देखो, तो मैंने समान सिरे शॉर्ट कर दिए, कर दिए शॉर्ट, और यहां से आपका न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, निकलता है नहीं निकलता? अरे बताओ, निकलता है नहीं निकलता? अब मैंने सारे सिरे क्या कर दिए, शॉर्ट। समान सिरे क्या कर दिए, शॉर्ट। यहां से अपन ले रहे हैं सप्लाई, इधर दे दिए सप्लाई, इधर सारे सिरे क्या कर दिए, शॉर्ट। अब देखो यहां पर कौन से सिरे शॉर्ट किए, U2 वाले। अरे बताओ, अगर मैं U2 वाले सिरे करता हूं शॉर्ट, तो इधर भी मैंने U2 वाले सिरे क्या कर दिए, शॉर्ट। तो बताओ कनेक्शन सेम किए कि नहीं किए? सेम किए। अगर इधर U2 शॉर्ट है तो इधर भी U2 क्या है, U2 V2 W2 क्या है, शॉर्ट। इधर भी U2 V2 W2 क्या है, शॉर्ट। इधर प्राइमरी वाले हैं, उधर सारे क्या है, सेकेंडरी वाले। इधर अपन सोर्स देंगे, इधर अपन क्या लगाएंगे, सोर्स। इधर लगा देंगे लोड, क्या लगा देंगे, लोड। 3 फेज अपन बाहर लगा देंगे। क्या मैंने कनेक्शन दोनों साइड में समान किए? अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी के स्टार बनाए और दोनों के संयोजन किए समान, क्या किए, एक जैसे, क्या किए, इनके बीच जो वोल्टेज पैदा होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो वोल्टेज पैदा होगी, इसके बीच फेज विस्थापन होगा 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा, समझ में आ गया क्या? एच और एल वी की वोल्टेज के बीच में जो फेज कला अंतर होगा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो अगर आपके संयोजन सेम है तो जो कला अंतर आएगा
वो बताओ कितना डिग्री आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ पूछ। अब एक बार तो यहां तक चल, जो करवा रहा हूं उस पे से बता। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी आगे समझ में? अगर आपने एच यू और एलवी के संयोजन समान किए, क्या किए हैं? समान, एक जैसे किए हैं, तो फेज कलांतर कितना मिलने वाला है? 0 डिग्री। कितना मिलने वाला है? 0 डिग्री। अरे समझ में आ गया? अब देखिए भी, अब अपन कनेक्शन करेंगे उल्टे। क्या करेंगे? उल्टे। एच यू को तो ऐसे करें, एच यू को तो ऐसे करेंगे, पर एलवी क्या करेंगे? इसे उल्टे। अगर अपन कनेक्शन इसे उल्टे करते हैं तो कैसा मिलेगा? देखिए, अरे डेल्टा नहीं स्टार। अभी आप समझो, अभी आप धीरे धीरे समय लगेगा आपको। इतना आसान होता तो सारे पढ़ पढ़ के क्या लग जाते? नौकरी लग जाते, और हर कोई पढ़ा रहा होता। अब वापस ये कौन सा सिरा है? 1 U1 और ये है 1 U2। ये वापस अपन 3 वाइंडिंग वापस बना लेते हैं। ये आपके पास क्या है? 1 V2 और 1 W2। ये आपके पास 1 V1 और ये है 1 W। अब आपने इसके सिरे कर दिए शॉर्ट। क्या कर दिए भी? शॉर्ट कर दिए भी, शॉर्ट। अब इस साइड वाले में देखते हैं, इस साइड में वाले कनेक्शन बनाएंगे उल्टे। ये आपके एलवी हैं तीनों। अब जो देखिए, ये अपने पास क्या है? 2U1 है, तो ये क्या है? 2U2। ये 2V1 है, तो ये क्या है? 2V2। और ये 2W1 है, तो ये है 2W। अब कनेक्शन उल्टे करने का मतलब क्या है? देखें, यहां पर अपन ने U2 V2 और W2 को शॉर्ट किया है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनको शॉर्ट कर दो। अरे आया नहीं आया? अब अगर यहाँ पे U2 को शॉर्ट किया तो यहाँ किसको शॉर्ट किया है? U1 को। यहाँ V2 को तो यहाँ V1 को। यहाँ W2 को तो यहाँ W। अब अगर आप ऐसा कनेक्शन करते हो तो अब आपका जो फेज कला विस्थापन है वो 0 डिग्री नहीं होगा, वो 180 डिग्री। उल्टे कर दिया आपने कनेक्शन। क्या कर दिए? उल्टे। तो अब फेज कला विस्थापन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर आपके पास एच और एलवी के संयोजन स्टार में, दोनों का संयोजन क्या है? परंतु एलवी के संयोजन, प्राइमरी एलवी के संयोजन एचवी से उल्टे हैं। एचवी के संयोजन या एलवी के संयोजन एचवी से क्या है? उल्टे। तो बताओ फेज कलांतर कितना हो जाएगा? और अगर समान है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। बताओ, ये बात समझ में आई नहीं है? अरे कनेक्शन से करना सीख रहे हो नहीं सीख रहे? तो अगर सेम कनेक्शन है तो फेज कलांतर कितना है? 0। और एक दूसरे से उल्टा तो कितना है? 180। समझ में आ गया? सेम इसी तरह करेंगे अपन डेल्टा मिक्स में करेंगे भी डेल्टा। हाँ हाँ, बेटा ये 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? मैं क्या करूं, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे यार। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? फेज कला विस्थापन। क्या पढ़ रहे हैं? मैंने वोल्टेज का बताया कुछ, इधर ध्यान दो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्या बताया जा रहा है? अब ना तो ना उसकी यही दिक्कत होती है, वो चीज पूछेगा जो उसको पता नहीं है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है? वहां दे दो पौन, जो पढ़ा रहा हूं उस पर सुनो आप क्या कहना चाह रहा हूं। अभी क्या सिखा रहा हूं तुम्हें? कला विस्थापन। उस पर ध्यान दो कि अगर आपके पास संयोजन समान है तो फेज कला विस्थापन कितना आया? 0। और अगर संयोजन उल्टे तो फेज कला विस्थापन कितना आया? 180। इतनी बात सीखे नहीं सीखे? पहले ये सीख लो। सीखे? यहीं से क्वेश्चन आने, पहले ये सीखो। अब वापस अपने 3 एचवी वाइंडिंग बना ली। ये भी एचवी है, ये भी एचवी, ये भी क्या भी? एचवी। इस साइड अपन 3 एलवी बनाते हैं। ये अपने बना ली 3 एलवी, एलवी, एलवी और एलवी। अब सिरे वही हैं। ये अगर U1 है तो ये क्या भी? U2। ये V1 है तो ये क्या है? V2। ये W1 है तो ये क्या है? W। अगर ये प्राइमरी के सब क्या लगा देंगे? एक एक। क्या लगा देंगे? एक एक। और सेकेंडरी के क्या लगा दें? दो दो। तो अगर ये U1 है तो ये क्या है? U2। V1 है V2। W1 है W2। अब सेकेंडरी के बनाने हैं तो दो दो लगा देंगे, दो दो और दो।
समझ में आ गया? अब आपको बनाना है डेल्टा। क्या बनाना है भी? डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाते हैं? अभी कोई भी सिरा समान नहीं होगा, सभी क्या होंगे? असमान। क्या होंगे? असमान। तो अब अपन असमान सिरे जोड़ेंगे। देखो भी, इसको यहां से जोड़ दें, जोड़ दिया। तो दो किसके साथ जा रहा है? एक के साथ। बताओ सिरा असमान हो ही नहीं हो गया। अब इसको फिर दो दो, दो किसके साथ जा रहा है? अब इसका दो बताओ किसके साथ जाएगा? एक के साथ। समझ में आ गया? अरे आ गया। ये बना दिया अपने डेल्टा। क्या बना दिया भी? डेल्टा बना दिया। अब यहां से आप वायर निकाल सकते हो U1 V1 और W1 को क्या दे सकते हो? सप्लाई। क्या दे दो? सप्लाई। कोई दिक्कत? अब सेम कनेक्शन करने हैं सेकेंडरी साइड। क्या करें? अब अगर मैं U2 को जोड़ दूं V1 के साथ, सही जोड़ा? जैसे HV के वैसे ही सेम LV के। अब इसको यहाँ U2 किसके जोड़ दिया? W1। और इसके साथ किसके जोड़ दिया? बताओ समझ में आई नहीं? क्या दोनों कनेक्शन सेम किए? कोई अंतर? तो अगर कोई अंतर नहीं है तो फेज कलांतर कितना हो जाएगा? तो कलांतर बताओ कितना हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बताओ। तो अगर अपने पास संयोजन का प्रकार सेम है तो हमेशा HV और LV वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज के बीच फेज कलांतर कितना मिलेगा? 0। कितना मिलेगा? 0। ये बात क्लियर होगी? अब अगर इसमें भी अपन कनेक्शन उल्टे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं। अब कनेक्शन उल्टे करते हैं। देखो एक बार जो समझा रहा हूं उस पर गौर करते रहो, आपके लिए वो बहुत जरूरी बातें हैं। ठीक है भी? अब वापस अपन 3 HV बना लेते हैं। अब ये क्या भी? U1 है तो ये क्या है? U2। ये V1 है तो ये क्या है? V2। ये W1 है तो ये क्या है? W2। समझ में आ गया? प्राइमरी है तो एक एक लगा देंगे। बन गए प्राइमरी के। अब सेकेंडरी के बनाते हैं वापस। ज्यादा कर दिए क्या? अब देखिए ये अपने पास U1 है, ये क्या है? U2। V1 है तो V2। W1 है तो W। अब देखो ये सारे क्या है? सेकेंडरी के। दो दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी क्या लगा दें? दो। अब इस बार कनेक्शन पहले वाले जैसे नहीं करने, इधर तो वही करेंगे, इधर तो क्या करेंगे? वही सेम। इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, और इसको किससे जोड़ दें? इससे जोड़ दें। जोड़ दिए। पर इस साइड इस बार वाले कनेक्शन उल्टे कर रहे हैं, तो इस बार अपन U1 को किससे जोड़ेंगे? देखो यहां U2 को जोड़ा था V1 से, किससे जोड़ा था? अब यहां U1 को जोड़ेंगे V2। कनेक्शन उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इधर से U1 को जोड़ेंगे V2 से। जोड़ दिया। इसको यहां जोड़ेंगे। अब ये क्या बचा? W1। अब W1 को किससे जोड़ेंगे? बताओ कनेक्शन उल्टे हो नहीं होंगे? सारे कनेक्शन क्या कर दिए? उल्टे। तो अगर कनेक्शन उल्टे कर दिए तो 0 का उल्टा क्या होता है? 180। तो बताओ फेज कलांतर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आपके LV के संयोजन HV के संयोजन के विपरीत हैं और कनेक्शन समान है, कनेक्शन क्या है? समान, तो HV और LV वाइंडिंग के बीच में जो फेज कलांतर पैदा होगा उसके बीच अंतर कितना होगा? 100। और अगर कनेक्शन अगर संयोजन सेम है तो अंतर कितना होगा? 0 डिग्री। ये बातें सीखे नहीं सीखे बताओ? एग्जाम में यही बातें आनी जो मैं बताने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन कराएंगे वो भी बातें पूछे। अब तो देखें मैं तो ये कनेक्शन नहीं कर रहा, सेम नहीं कर रहा, सेम है। एक को स्टार में जोड़ूंगा, दूसरे किस में जोड़ूंगा? डेल्टा में। अगर इसको डेल्टा में जोड़ूंगा तो इसको किस में जोड़ूंगा? स्टार में। तो भी फेज कलांतर आएगा। अब आएगा या तो प्लस का 30 या माइनस का 30। अब हम अगला कनेक्शन ले रहे हैं स्टार डेल्टा। सेम आप बना लो वापिस। अब इसका नाम प्राइमरी है तो क्या लिखें? U1 U2, V1 V2, W1 W। अब प्राइमरी के तो एक एक और एक 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 और एक। अब बताओ स्टार में बनाना है कि डेल्टा में बनाना है? अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी किसमें जोड़नी है मेरे को? स्टार में। HV किसमें जोड़नी है? स्टार में। तो स्टार में जोड़ने का तरीका आपको आता है? समान सिरे क्या कर दो? शॉर्ट।
ये समान सिरे आपने क्या कर दिए, शॉर्ट। तो ये आपकी जो एच वी है वो किसमें होगी, स्टार में। और जब भी स्टार लगाया था, जो एच वी होती है उसके लिए जो साइन बनाया था वो बड़ा बनाया था। क्या बनाया था अभी, बड़ा। ये वाई मैंने लिखा है बड़ा, अंग्रेजी वर्णमाला में बड़ा। और एलवी के लिए लिखेंगे छोटा। क्या लिखेंगे, छोटा। एच वी किसमें जोड़ दी, स्टार है। अब इस साइड बनाते हैं एलवी। अब सेम सिरे यहाँ पे, ये U1 है तो ये क्या भी U2, V1 है तो V2, और W1 है तो W। अब सेकेंडरी के लिए क्या लगा दें, 2। ये 2 लगा दिए सबके साथ। अब तो इसको किसमें जोड़ दिए, इसको स्टार में, तो इसको डेल्टा में। अब डेल्टा में जोड़ देते हैं। डेल्टा में जोड़ना आता है आपको, सभी ए समान सिरे जोड़ दो। तो इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, जोड़ दिया भी। अब आपकी ये एलवी है वो आ गई, एलवी किसमें आ गई, डेल्टा। अब इसके लिए छोटा डेल्टा बनाना है, ऐसे बनाते हैं छोटा डेल्टा। एच वी स्टार में है, एलवी डेल्टा है। अब आपके पास जो फेज कलांतर होगा वो होगा 30 डिग्री। कितना डिग्री, और अगर दोनों कनेक्शन सेम होते तो, एक दूसरे से उल्टे होते तो, और एक के एच वी अगर एक स्टार में एक दूसरी डेल्टा में, तो बताओ कितना होगा। तो यहां फेज कलांतर आएगा 30 डिग्री। क्या आएगा अभी, बताओ। ये बात समझ में आई नहीं आई, अरे बात समझ में आ गई। अब जो देखिए, समझते जाना बच्चों। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब जो आधार माना जाता है वो एच वी की वोल्टेज को माना जाता है। किसकी वोल्टेज को, अब जो एल वी की वोल्टेज है वो इस एच वी की वोल्टेज से या तो 30 डिग्री आगे होगी या 30 डिग्री पीछे होगी। बताओ क्या बताया मैंने, आधार किसको बनाया मैंने, एच वी को। एल वी की वोल्टेज एच वी की वोल्टेज से या तो 30 डिग्री आगे होगी या 30 डिग्री, तो क्या मैं इसके साथ प्लस माइनस लगा दूं, तो इसके मान दोनों मतलब आगे, या तो प्लस का 30 आगे, माइनस का 30 है पीछे। पहले बताओ बात समझ में आई नहीं आई। अब ये कनेक्शन चाहे मैं उल्टे करूं चाहे क्या करूं, सीधे। अगर अपन एलयू को जोड़ देंगे डेल्टा में, एचयू किसमें जोड़ देंगे, स्टार में, तो भी फेज अंतर कितना आएगा, प्लस का 30 या माइनस का 30। बात समझ में आई नहीं आई, अरे आएगी नहीं आई। हाँ बताओ, कनेक्शन डायग्राम समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्वेश्चन बच्चों यहीं से पूछेगा, जो 2-3 बातें बतानी है वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी कितने पढ़ लेंगे अपन इसको। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब जो देखें इस साइड अपन क्या बना दें, फिर वापस वही टेबल बना लेते हैं। एच वी के डायग्राम बना रहा हूं वापस में। ये आपके पास एच वी है, U1 U2 V1 V2 W1 और W2, ठीक है भाई। 1 1 1 1 1 और 1 सारे कौन से साइड के हैं, एच वी के। ये साइड कौन सा है, एच वी। इस साइड अपन बना लेते हैं एलवी। क्या बनाते हैं भाई, एलवी। अब ये अपने पास वापस टर्मिनल आ गए। ये 2 U1 है तो ये 2 U2, ये 2 V1 है तो ये 2 W, ये 2 अरे V2 W1 है तो 2 W। समझ में आ गया भाई। अब जो यहाँ एच वी किसमें है, अगर आप एच वी को जोड़े डेल्टा में, किसमें जोड़े हो, डेल्टा। बताओ जोड़ सकते हो क्या, सीधे ये समान जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो आपकी जो एच वी है वो है डेल्टा में। तो अब डेल्टा बड़ा बनाना है। डेल्टा क्या बना दिया आपने, बड़ा बना दिया, ठीक है। या डेल्टा इसको ऐसे लिख दो, या आप बड़ा डी लिख दो। बड़ा डी लिखा जाता है इसको, इसमें मत लिखो, आप बड़ा डी लिख दो। यहाँ छोटा डी लिखो और यहाँ क्या लिख दो, बड़ा डी। बड़ा डी ऐसे लिखते हैं भी। तो एच को हमेशा क्या दिखाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से बड़ा दिया। अब बताओ यहाँ पे किसमें लिखे हैं, इसको बना दिया स्टार में। क्या बना दिया, स्टार। तो स्टार में जोड़ना, सबको क्या कर दो, शो। एलवी आपकी है स्टार में, तो छोटा वाई लिखा है मैंने। क्या लिखा है, छोटा। यहाँ बड़ा वाई लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, छोटा। तो एच को हमेशा बड़े अक्षर से दिखाते हैं, एलवी को छोटे। अब बताओ इनके बीच में बताओ फेज कलांतर कितना आएगा, प्लस माइनस है 30, या तो प्लस या माइनस। बताओ समझ में आएगी नहीं है। तो आपने कितने टाइप के कनेक्शन सीख लिए बताओ,
कितने टाइप के? 6 टाइप के। कितने टाइप के? 6 टाइप। अभी बताता हूं, यहां से अपने चालू किया था। स्टार के 2 आगे सेम और उल्टा, एक में 0 एक में 180। डेल्टा के 2 आगे, डेल्टा कितना है? 2, सेम और उल्टा, 0 और 180। स्टार डेल्टा के 2 आगे, अरे आए नहीं आए? स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, कितने कनेक्शन सीख लिए? कितने सीख लिए? 6। अब जो देखिए, अब एक दिक्कत आई, वो दिक्कत आई कब प्लस का 30, कब माइनस का 30, कब प्लस का 30, कब माइनस। ये व्यवधान पैदा हो गया। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक आएगा जिसका नाम रखते हैं वेक्टर ग्रुप। क्या रखते हैं भी? वेक्टर ग्रुप। ठीक है भी? मैं बताओ, इतनी चीजें सीखे नहीं सीखे? इनमें कोई दिक्कत है बताओ? पहले कनेक्शन करना सीखे। अब जो देखिए, अब अपने क्या किया, एक घड़ी बढ़ाई। क्या बनाई भी? घड़ी। घड़ी तो आती है सबको बनानी, देखना क्लॉक मेथड बोलते हैं इसको। अब घड़ी में यहां बचते हैं 12, क्या बचते हैं भी? 12, और यहां बचते हैं 6, यहां बचते हैं 3, और यहां बचते हैं 9। इतनी घड़ी तो बनानी आती है। यहां आता है 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 4, यहां 5, यहां 7, यहां पे 8, यहां पे 10, और यहां पे क्या है? 11। अब इस प्लस माइनस का जुगाड़ करते हैं कि कब प्लस का, कब माइनस का। ठीक है भी? जो मैं आपको बच्चों बताने जा रहा हूं ना, इवन लोग बीटेक करके आ जाते हैं, बीटेक के बाद पता नहीं होता 3 फेज के वेक्टर ग्रुप, 3 फेज के बीटेक कर लेते हैं, तब पता नहीं चलता कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है। और आपने क्या किया महज? क्या किए? आईटी। या तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, या आपका सौभाग्य कि आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है भी? समय ये मैं कह रहा हूं आपको, ये कोई नहीं बताता ऐसे टॉपिक्स को। ठीक है भी? किसी को लेना देना नहीं है, चाहे फीस कितनी ले ले, आपको 3 फेज नहीं पढ़ाएगा कोई जल्दी से। मैं आपको बता रहा हूं तो इन चीजों को समझना। अब देखिए भी, इस घड़ी की सुई में अपनों को बनाना है आवर हैंड। क्या बनाना है भी? आवर हैंड। आवर हैंड का मतलब तो देखिए घंटे वाली सुई। समझे? 2 सुई होती है, 3 नहीं माने अपनों, सेकंड और उससे अपनों केवल बनाना है आवर हैंड। क्या बनाना भी? कौन सी सुई है? घंटे में। अगर ये सुई 12 पे है, कितने भी सुई है? 12 पे। अगर सुई 12 पे है तो बताओ समय कुछ बचा हुआ। अपन कहते हैं कि 1 बजने में 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर सुई 1 पे है और इधर 12 पे है, मिनट वाली सुई कितने पे है? 12 पे। और घंटे वाली सुई कितने पे है? 1 पे। तो बताओ कितने मिनट कितने बचे हुए हैं? कितने बचे हैं? 0। अगर आपकी घंटे की सुई दिखाएगी 12 पे, कितने पे दिखाएगी? 12 पे। कितने पे दिखाएगी? 12 पे। तो हमेशा फेज क्रांत होगा 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। समझ में आ गया? यानी घड़ी की सुई कितने पे है? 12 पे। तो बताओ फेज क्रांत कितना है? कितना डिग्री है? 0 डिग्री। पहले बात ये सीखे, अगर ये सुई 12 पे है तो एचयू और एलवी के बीच में फेज कलांतर कितना होगा? 0 डिग्री। फेज कलांतर जो फाई है उसका मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ये बात सीखे? अरे सीखे? अगर 12 का उल्टा बताओ कितना होता है? 12 का उल्टा कितना होता है? 6। अगर ये घड़ी की सुई घूमते घूमते 6 पे पहुंच गई, कहां पे पहुंच गई? तो बताओ, अब बताओ कितने डिग्री का एंगल लेके आ गई? 100। तो अब अगर आपके पास घड़ी की सुई, अगर घड़ी की सुई 12 पे, यहाँ पे कितने पे दिखाई थी? 12 पर। अगर घड़ी की सुई कितने पे? 6 पे। तो बताओ फेज कलांतर कितना हो जाएगा? 180। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आएगा आएगा, समय लगेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो फेज जो कलांतर है वो आएगा 180 डिग्री। मैं अभी आपको वेक्टर ग्रुप समझा रहा हूं, मतलब कितना? 180। ये 2 चीज सीखे। अब देखो भी, अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमे, क्या घूमेगी? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। अब जो देखें, अब मान लेते हैं, आप एक कल्पना करो, आपके पास एक घड़ी है, उसमें 12:05 हो गए। 12 बज के क्या हो गए? 5 मिनट। अब आपको अगर 1 बजने वाले बताने हैं तो आप क्या बताओ? घटा के बताओगे, जोड़ के बताओगे? आप 60 में से घटाओगे 5 मिनट, और आप क्या कहोगे कि 1 बजने में 55 मिनट बचे हैं, ये बोलोगे। जब घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमी तो आपने बताओ समय घटाया कि जोड़ा? घटाया। अरे घटाया नहीं घटाया? अब घड़ी की सुई, आपकी जो मिनट की सुई है वो 15 पे आई, कितने आ गई? आपने 15 मिनट घटा दिए, कितने बचे? 45। अब जब भी घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमेगी तो आपको करना है माइनस। क्या करना है?
क्या करना है, माइनस। ठीक है, क्या करना है, घड़ी की सुई जब भी इधर घूमेगी क्लॉकवाइज घूमेगी क्या करना है, माइनस। ये ठीक है। अब तो देखें, अगर घड़ी की सुई 11:55 पे है, कितने मिनट पे है, अब आपसे पूछे कि बता 1 बजने में कितने मिनट बचे हुए हैं, 1 बजने में, 12 बजने में नहीं, 12 बजने में नहीं, 1 बजने में 65 मिनट, कितने मिनट है, 1 घंटा तो पूरा पूरा पड़ा है और 5 मिनट वो पड़े, तो आपने जोड़ा है घटाया। तो जब भी घड़ी की सुई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो आपको प्लस करना है, क्या करना है, बताओ समझ में आएगा नहीं है, अरे बताओ समझ में आएगा नहीं आया, बताओ ये बात। तो अगर घड़ी की सुई एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्या करोगे, प्लस, क्या करोगे, और अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्या करोगे, माइनस। क्लियर हो गया। अब तो देखिए, अगर घड़ी की सुई 1 पर है, कितने भी सुई है, ये आवर एंड 1 पे है, तो बताओ कितने डिग्री की दूरी तय कर ली, बताओ कितने की, 30 की, कितने की, 30 प्लस या माइनस, 30 प्लस या माइनस। तो अगर 1 पे है तो फेज कालांतर आएगा माइनस का 30, कितना आएगा, बताओ समझ में आएगा नहीं है, माइनस का 30 डिग्री, अरे समझ में आएगा नहीं है, माइनस का 30। और घड़ी की सुई अगर 11 पे, तो अगर 11 पे है तो फेज कालांतर आएगा प्लस का 30। बस यही बात मेरे को आपको सिखानी थी, मैं सिखा चुका हूं, प्लस का 30। अब समझ में आएगी नहीं है। अब तो देखिए, ये सारी बातें सीखे, तो अपने जो क्लॉक मेथड है उससे पता कर लिया कि कब प्लस और कब है। अगर घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमेगी तो करूंगा माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्या करूंगा, प्लस। अगर घड़ी की सुई 12 पे कितना लिखूंगा, 0, और घड़ी की सुई 6 पे कितना लिखूंगा, 180। बताओ सीखे क्या, इसे बोलते हैं क्लॉक मेथड। क्या बोलते हैं भी, क्लॉक, जो मैंने आपको सिखाया है फेज कालांतर के लिए, क्लॉक मेथड। इतनी बातें सीखे क्या, इतनी बातें। अब हम बात करते हैं वेक्टर ग्रुप के, किसके बारे में बात करेंगे भी, वेक्टर, वेक्टर ग्रुप। कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब तक बताओ ट्रांसफर मुश्किल लगा क्या आपको, अरे मुश्किल लगा क्या, जो जो बातें बताई सही समझ में आ रही है नहीं आ रही। कनेक्शन सेम है तो एंगल है 0, उल्टा है तो 180, स्टार और डेल्टा है तो या तो प्लस का 30 या। अब तक अपने को ये पता नहीं चल रहा था कि कब प्लस का कब है। तो मैंने कहा अगर घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमेगी तो माइनस का, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो प्लस का। अब इस बात को सीखते हैं वेक्टर ग्रुप से। अब तो देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नाम है, कोई भी नाम, उसमें आपके पास कम से कम तीन शब्द होंगे। कितने शब्द होंगे, 3। जैसे मान लेते हैं कि अपन लिख देते हैं राम कुमार, राम कुमार। अब राम से पता चलेगा ये लड़का है, कुमार से पता चलेगा ये हिंदू हो सकता है, क्या हो सकता है, हिंदू। अब हिंदू में अब आगे क्या है, हिंदू में भी बहुत है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई कुछ है, तो अपना गोत्र लगा देता है। हम लगा दिया गोदारा, क्या लगा दिया, अपन कहते हैं जाट है, क्या है, अरे कह देंगे ना, समझ में आ गया। तो अपने को इसी तरह ट्रांसफॉर्मर के वेक्टर ग्रुप में 3 नाम लिखे गए। कितने नाम लिखे गए, 3 शब्द लिखे गए, जिससे आपको 3 बातें पता चलेंगी। कितनी बातें चलेंगी, 3। अब बताओ कौन कौन सी चलेगी वो देखते। तो वेक्टर ग्रुप में जब भी अपन वेक्टर ग्रुप बात करेंगे तो वेक्टर ग्रुप में आपका वेक्टर ग्रुप लिखा जाएगा ऐसे, डेल्टा वाई। क्या लिखा मैंने, अब पहला अक्षर बताता है एचवी वाइंडिंग के संयोजन प्रकार को। एचवी वाइंडिंग के, तो एचवी वाइंडिंग कौन से संयोजन में जोड़ी गई है, डेल्टा में। एलवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग है स्टार। अभी मैं इसके आगे लिख देता हूं 1, क्या लिख देता हूं, बताओ अब ये क्या बता रहा है, 1 में प्लस का या माइनस का 30, अरे 1 प्लस का 1 माइनस का है, माइनस का 30। अब आपके वेक्टर ग्रुप ने आपको 3 बातें बता दी हैं कि इस वेक्टर ग्रुप में ट्रांसफार्मर की एचवी वाइंडिंग तो जुड़ी है डेल्टा में, एलवी वाइंडिंग जुड़ी है स्टार में, और एलवी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज एचवी वाइंडिंग से उत्पन्न वोल्टेज से 30 डिग्री क्या है, पीछे है। क्या है, 30 डिग्री पीछे। बताओ बातें समझ में आई नहीं आई। तो आपके पास वेक्टर ग्रुप 3 बातें बताता है, एक तो एचवी वाइंडिंग का संयोजन प्रकार, एलवी वाइंडिंग का संयोजन प्रकार, और एचवी एलवी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज के बीच में फेज कला अंतर। समझ में आ नहीं आ गया, अरे बताओ समझ में आ गया। तो वेक्टर ग्रुप अपने पास क्या है, जो आपके ट्रांसफार्मर के एचवी एलवी वाइंडिंग के संयोजन प्रकार के बारे में बताए, और क्या बताए, एचवी एलवी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज का फेज कला अंतर। बताओ सीखे नहीं सीखे, अरे सीखे।
तो राम कुमार से कुछ समझ में आया क्या बताना चाह रहा था? अब तो वेक्टर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, लिखते हैं। यह है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की HV व LV वाइंडिंग की HV व LV वाइंडिंग के संयोजन प्रकार के संयोजन प्रकार व HV व LV वाइंडिंग की वोल्टेज के मध्य फेज कलांतर को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। समझ में आया नहीं आ गया? अब अपन वेक्टर ग्रुप लिखना सिखाऊं आपको। अरे लिखें क्या, बताओ लिखें। अब जो अपने पहला कनेक्शन बनाया था जिसमें HV और LV वाइंडिंग के संयोजन प्रकार थे, संयोजन क्या थे, समान थे, और HV और LV वाइंडिंग में तो उसको कैसे लिखेंगे? तो पहला अपने पढ़ा था, पहला स्टार स्टार बना था ना अपने, तो पहला पढ़ा था अपने स्टार और स्टार पढ़ाया था। HV में भी HV स्टार में, LV किसमें, स्टार, और दोनों कनेक्शन टाइप समान थे, तो क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं? 0 स्टार स्टार 0। HV किसमें है, LV किसमें है, स्टार, और दोनों के बीच फेज कलांतर कितना है, 0। तो इसका मतलब वेक्टर ग्रुप का मतलब क्या आ गया? इस वेक्टर, ये वेक्टर ग्रुप क्या बता रहा है अपने को, क्या क्या बात बता दी इसने? HV किसमें है, स्टार में, LV किसमें है, स्टार में, और फेज कलांतर फाई कितना है, बताओ समझ में आएगी? तो इतना ही देखना आपको, इतना लिखोगे तो पता चल जाएगा HV किसमें, LV किसमें है, और फेज कलांतर कितना है। अब तो अगला कनेक्शन बताओ कौन सा बनाया था फिर अपन इसमें? HV स्टार में, LV भी स्टार में, 0 की जगह लगा दें 6। अब बताओ फेज कलांतर कितना आ जाएगा, 180। तो HV बताओ किसमें, ये आपको बता रहा है HV किसमें है, स्टार में, LV किसमें है, स्टार में, पर कनेक्शन क्या है, उल्टे, और अगर कनेक्शन उल्टे हैं तो फाई कितना हो जाएगा, 180। ये पहला वेक्टर ग्रुप आ गया, ये दूसरा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बताइए वेक्टर ग्रुप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? चलो अब देखिए, फिर अपन ने कहा था डेल्टा में, क्या बनाया था भी, डेल्टा। HV किसमें है, डेल्टा में, LV किसमें है, डेल्टा है, और ये कितना है, 0। तो बताओ क्या मतलब आएगा इसका? HV किसमें है, डेल्टा, LV किसमें है, डेल्टा में, और फाई कितना है, यानी दोनों कनेक्शन क्या है, सेम है। सही है। अगला अपने चौथा नंबर बनाया, फिर वापस इसका डेल्टा D6। अब तो इसका मतलब क्या है फिर, HV किसमें है, डेल्टा में, LV किसमें है, डेल्टा में, और कनेक्शन क्या है, उल्टे, तो फाई कितना आ गया, 180। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे वेक्टर ग्रुप सीख रहे हो? अब तो देखिए अगला कनेक्शन अपने कैसे बनाया, 5 नंबर, HV अपने जोड़ी स्टार में, किससे जोड़ी, LV जोड़ी अपने डेल्टा में, किससे जोड़ी, अगर मैं कहता हूं एक है, कितना है, अब बताओ इसके बारे में क्या क्या पता चलेगा? HV किसमें है, स्टार में, LV किसमें है, डेल्टा में। अब जो LV में जो वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा हो रही है वो HV से 30 डिग्री क्या है, पीछे। LV में उत्पन्न वोल्टेज HV वोल्टेज से 30 डिग्री पश्चगामी है। अरे सही है क्या? एक बताता है माइनस, क्या बताता है भी, माइनस पश्चगामी। ठीक है। अब जो देखिए इसका उल्टा पढ़ते हैं अभी, छठा नंबर, HV डेल्टा में, ये क्या है, स्टार में, और ये 11, क्या भी 11। बताओ ये क्या बता रहे हैं आपको, 3 बातें।
अब एच वी किस में है? डेल्टा में। एल वी किस में है? अब फेज का नाम तो बताओ, प्लस का माइनस का है? इस बार एलवी में जो वाइंडिंग में वोल्टेज पता है, एचवी से क्या 30 डिग्री क्या है? अग्रगामी है। एचवी में, एचवी ने भी एलवी में उत्पन्न वोल्टेज एचवी वोल्टेज से 30 डिग्री अग्रगामी, 30 डिग्री अग्रगामी। बताओ समझ में आ नहीं है? तो यहां पे लिखेंगे प्लस का 30, क्या लिखेंगे? और यहां क्या लिखेंगे? माइनस। क्या वेक्टर ग्रुप समझ गए भी आप? ठीक है भाई। अब आप क्या करना, आज अगर जब आप दोपहर में जाओगे ना तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर दिखा हुआ मिलेगा, वहां पे उस पे ये वेक्टर ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा आपको, डेल्टा वाई एन 11। क्या लिखा मिलेगा? डेल्टा वाई एन, क्योंकि वहां पे आपके जो एलवी है वो स्टार में, किसमें है? स्टार। और स्टार का आपको न्यूट्रल दिया गया, क्या दिया है? न्यूट्रल। तो वहां लिखा हुआ डेल्टा वाई एन 11, उस पर एक सिल्वर कलर की प्लेट बनी हुई एक साइड में, देखना उस प्लेट पे लिखा हुआ वेक्टर ग्रुप, अगर उस पर धूल दाल नहीं लगी हुई तो डेल्टा वाई एन 11। समझ में आ गया? अब हम बात करें बच्चों, देखें अपने कनेक्शन पढ़ लिए कनेक्शन, या तो एचवी स्टार में या एचवी किसमें है? डेल्टा में, या स्टार और डेल्टा, ये चल रहा है। अब अपन कौन सा कनेक्शन कब काम में लेते हैं ये पता होना चाहिए आपको। कौन सा कनेक्शन अपन कब काम में लेंगे, कब अपन एचवी को स्टार में जोड़ेंगे, कब अपन एलवी को डेल्टा में जोड़ेंगे। अब देखिए, अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, मान लेते हैं जैसे बात करते हैं उत्पादन केंद्रों की, किसकी बात करते हैं भी? उत्पादन केंद्रों। उत्पादन केंद्र क्या है? थर्मल। बढ़ाना बड़ा थर्मल, जहां पे विद्युत ऊर्जा क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। अब अगर अपन हमारे थर्मल, अगर मैं एसटीपीएस की बात करूं तो यहां पर जो जनरेटर है पहले वाली पुराने वाली में, इसकी जो उत्पादन वोल्टेज है 16.6 केवी। कितनी है? 16.6। ठीक है, 16.5 या 16.6। अब जो मैक्सिमम जो उत्पादन होगा वो कितनी वोल्टेज पे होगा? 16.6। ठीक है भाई। अब वोल्टेज 16.6 जो उत्पादन करें उसको हम स्टेप अप करें 220 में, 220 केवी, 2,20,000 वोल्टेज में पैदा कितनी हो रही है? 16.6। उस 220 को हम स्टेप अप करें 400 केवी में, कितने केवी में? 400 केवी में। 400 केवी मतलब क्या है? 400,000 वोल्ट। समझ में आ गया? अब ये काम कर कौन रहा है वहां पे? ट्रांसफॉर्मर। कौन कर रहा है? और ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग है, एक एचवी एक है एलवी। अब आपको कनेक्शन करने, क्या करने भी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यहां से। अब आपको कनेक्शन क्या करने भी? अब आपको ऐसा कनेक्शन करना है कि ये जो वोल्टेज है वो स्टेप अप हो जाए। क्या हो जाए? स्टेप अप। तभी वोल्टेज बढ़ेगी तभी तो। अब इसको स्टेप अप करना, क्या करना भी? स्टेप अप। अब आपको संयोजन सीखने हैं कि कौन सा संयोजन करूं कि वोल्टेज स्टेप अप हो जाए। क्या हो जाए? स्टेप अप। अब देखिए, अब आपको संयोजन कैसे करना है वो देखिए। आपको एलवी को जोड़ना है डेल्टा में, एलवी किसमें जोड़ना है? वो एचवी को जोड़ना है स्टार में, एचवी किसमें जोड़ना है? अब इससे कैसे स्टेप अप हो जाएगी वो देखिए। एलवी किसमें जोड़ना है? डेल्टा में। एचवी किसमें जोड़ना है? स्टार। अभी आप देखो, एक कनेक्शन होता है स्टार, दूसरा क्या होता है अभी? डेल्टा। अब कैसे बनेगा देखिए। अब मैं जोड़ रहा हूं डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन को अपन इस तरह से बनाते हैं। ये चमत्कार कैसे होगा वो देखिए। ये हमने ट्रांसफार्मर की जो एलवी साइड थी उसको जोड़ दिया डेल्टा में, किसमें जोड़ दिया अभी? डेल्टा। अभी मैं टर्न रेशियो क्या मान के चलाऊं? इकाई। क्या चलाऊं भी? इकाई। एंड इकाई का मतलब दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज की संख्या क्या है? टर्न्स की संख्या क्या है? समान। आपको समझाने के लिए, क्या करने के लिए? समझाए। अब देखिए, इधर जो हमारा जो अल्टरनेटर था उसने वोल्टेज पैदा करी, मान लेते हैं 16 केवी। कितने केवी की? 16 केवी लाइन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज है? लाइन। 16 केवी, दो लाइन के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज। समझ में आ गया सभी को? अब डेल्टा संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान।
अब ये तो आपने लाइन में बाहर दी ट्रांसफार्मर को, अब अंदर जो हर फेज पे गई वो भी कितनी गई, बताओ कितनी केवी गई, हर फेज कुंडल के सिरों पे जो वोल्टेज गई वो कितनी केवी, 16 केवी। समझ में आ गया। अब इस साइड अपन बना रहे हैं दूसरी वाइंडिंग जिसको अपने जोड़े स्टार में, किसमें जोड़े भी, स्टार। अब देखिए यहां अपने बना दी स्टार साइड, क्या बना दी भी, स्टार। और स्टार में अपने यहां पे क्या होगा भी, न्यूट्रल होगा भी, ये आपके पास आ गया न्यूट्रल पॉइंट, क्या होगा भी। अब अपने कहा कि टर्न रेशियो के बराबर मान लेते हैं एक, कितना मान लेते भी, एक। ये आपके एलवी साइड के प्रत्येक फेज की वोल्टेज है, अरे है क्या। अब बताओ यहां पर प्रत्येक फेज की वोल्टेज बताओ यहां होगी नहीं होगी, ये कितनी केवी होगी, अरे होगी नहीं होगी। अगर टर्न रेशियो का मान इकाई है कितना है, तो जितने फेज वोल्टेज यहां होगी उतनी फेज वोल्टेज बताओ यहां होगी नहीं होगी। और लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज बताओ कौन सी होती है, फेज वोल्टेज कौन सी होती है। अब अगर आप स्टार डेल्टा भूल चुके हो तो याद कर लो वापस में। अब देखिए इतने वोल्टेज यहां पे मिलेगी, कितने केवी, 16। इतने वोल्टेज यहां पे भी मिलेगी, कितने केवी, 16। अब आपको सर आप तो मजाक कर रहे हो, कहां स्टेप अप हुई, ये तो स्टेप हुई ही नहीं, नहीं हुई ना। अब आपको चेक करनी है लाइन वोल्टेज, क्या चेक करनी है, यहां पर आपने लाइन वोल्टेज कितनी दी थी, और स्टार में जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज की √3 गुना होती है, कितने गुना होती है। अब आप दोनों लाइन के बीच चेक करो यहां कितनी मिलेगी, तो यहां जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी इसका √3 गुना, कितने गुना, यहां 16 दी थी, यहां 16 गुना √3 होगी कि नहीं होगी, अरे बताओ होगी कि नहीं हुई। क्या आपके बिना किसी टर्न रेशियो के वोल्टेज बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कितने गुना बढ़ गई, √3 गुना, कितने गुना बढ़ गई, बिना किसी टर्न रेशियो के वोल्टेज कितनी बढ़ गई। जब आपने इसकी एलवी को, जब आपने इसकी एलवी को किसमें जोड़ा, डेल्टा में, किसमें जोड़ा, डेल्टा, और एच यू किसमें जोड़ा, स्टार में, एच यू किसमें जोड़ा भी, स्टार। अगर आपके पास इस के का मान 10 होता, कितना होता, 10, के का मान कितना होता, 10, तो आपकी वोल्टेज बढ़ जाती कितने गुना बताओ, 17.32 गुना, कितने गुना, अरे बढ़ जाती है, बढ़ जाती, इसको किसे गुना कर दो, अरे किसे गुना कर दो, 10 से। आपने टर्न रेशियो कितने गुना बढ़ाया, 10 गुना, पर वोल्टेज बढ़ी 17.32 गुना, कितने गुना बढ़ी, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732। बताओ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। क्या इस कनेक्शन को काम में लेके अपन काम बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते, अरे बताओ बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते, अरे बताओ बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आपको स्टेप अप करना है तो कनेक्शन कौन सा लेना है, एलवी डेल्टा में, एचवी स्टार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उत्पादन केंद्रों में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं, तो डेल्टा, डेल्टा स्टार, एचवी स्टार में, एलवी डेल्टा। बताओ सीखे नहीं सीखे, अरे सीखे, बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो। तो अगर अपन उत्पादन केंद्रों की बात करेंगे तो सभी उत्पादन केंद्रों में जो आपके पास ट्रांसफर होता है उसकी एलवी वाइंडिंग को जोड़ा जाता है डेल्टा में, एचवी वाइंडिंग को स्टार में। अब जो देखो कॉपर सेविंग हुई कि नहीं हुई आपकी, अरे तांबे की बचत हुई कि नहीं हुई। अगर आप इस वोल्टेज को 17 गुना बढ़ाने के लिए अगर घेरे 17 गुना करते हैं तो कॉपर 7 गुना ज्यादा लगता नहीं लगता, पर अभी आपने घेरे कितने बढ़ाए, 10 गुना, वोल्टेज कितने गुना बढ़ गई, 17 गुना, कितने गुना, 17। तो बताओ तांबर लागत कम हुई कि नहीं हुई। तो कौन सा कनेक्शन काम में लोगे वोल्टेज बढ़ाने के लिए, डेल्टा स्टार। तो इस कनेक्शन को अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कनेक्शन काम में लिया जाता है तो वो लिख लेते हैं। तो सभी उत्पादन केंद्रों पर, सभी उत्पादन केंद्रों पर ट्रांसफॉर्मर की एलवी वाइंडिंग को डेल्टा में, इसमें भी डेल्टा में, तथा एचवी वाइंडिंग को, तथा एचवी वाइंडिंग को स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है, में संयोजित किया जाता है। तो याद रहेगा भी,
तो आपको याद रखना है डेल्टा स्टार। क्या रखना भी? डेल्टा स्टार। कोई दिक्कत भी? अब तो देखें, अब अगर आप जाओगे मानक सर जीएसएस, कहाँ जाओगे? अब मान लो कि थर्मल से एसटीपीएस सूरतगढ़ से वहां से जो आती है लाइन आती है 220 केवी, कितने केवी की? एसटीपीएस सूरतगढ़ से लाइन आई 220 केवी। इस वोल्टेज को हमने स्टेप अप करके बेचा। क्या आपके घर में 220 केवी आ रही है? आपके घर में तो केवल 220 आ रही है। क्या आ रही है? ये 1000 हटाना पड़ेगा। तो 1000 हटाने के लिए स्टेप अप करोगे, स्टेप डाउन करोगे? अब जब ये जीएसएस पे पहुंचेगी, ये लाइन जीएसएस पे पहुंचेगी ग्रिड सब स्टेशन में, तो इस वोल्टेज को किया जाएगा स्टेप डाउन। क्या किया जाएगा? स्टेप डाउन। तो इसको अपन स्टेप डाउन करते हैं। मान लो कि 66 में, 132 में, बाद में 33 में। अब इसको अपने कर लिया 33 केवी में। कितने केवी में? 33 केवी के बाद आपके घर के पास ट्रांसफॉर्मर लगा 11 केवी। कितने केवी का? और 11 केवी वाला जो इसको कर देगा 220 ऑब्लिक 440। करता है कि नहीं करता? अब लगातार वोल्टेज स्टेप डाउन हो रही कि नहीं हो रही? अब बताओ वहां कौन सा कनेक्शन करेंगे जीएसएस में? अब इसका उल्टा पढ़ो। अगर ये डेल्टा स्टार है तो वहां स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। और सब कुछ भूल जाओ बच्चों। देखें तो स्टार डेल्टा से याद रखना, स्टार डेल्टा। स्टेप स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। उसका उल्टा होता है स्टेप अप। अब ये ऐसे कैसे हुआ वो देखते। अब देखिए, बातें मत करो। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बातें मत करें, कोशिश करें। देखो अभी मैं कह रहा हूं, अभी आप सीख जाओगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ बातें दिमाग में लेके जाओगे, कुछ अब देखो खाली तो नहीं रहोगे, कुछ चीजें समझ में आई होंगी तो याद रहेंगी। ठीक है भाई? अब कई तो क्या बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब भैया मैं नृत्यांगना तो खड़ी कर नहीं सकता मेरी जगह यहाँ, तो जो डांस कर करके पढ़ाई तुम्हें। ये आईपीएल तो है नहीं, यहाँ कोई चेयर लाइट लगा खड़ी कर दें हम। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल कार्य है, और पढ़ाई अच्छी करने से जिंदगी संवर जाती है। जब काम अच्छे होते हैं तो अपने को क्या लगते हैं, उनको करने में क्या आता है? जोर आता है। क्या आता है? अभी जोर है। अभी आप कहेंगे सो जाओ, आपको बिल्कुल जोर नहीं आएगा। ठीक है? आपको वाह मास्टर हुए तो इसो, ठीक है? फिर पेपर में आपकी किस्मत सो जाएगी। अब देखिए इसको अपन जोड़े स्टार में, किसमें जोड़े भी? स्टार में। अब यहाँ पे पास है न्यूट्रल। कौन तेरे से बाद में पूछूंगा क्या बता रहा था दुकान में। अब देखिए यहां पर वोल्टेज कौन सी है? मान लो कितने केवी आ रही है? मान लो 220 केवी। कितने आ रही है? 220 केवी। अब अपने एचयू को जोड़ दिया स्टार मिक्स में, जोड़ दिया भी स्टार। हेमंत इधर देख ऊपर। अगर अपन एचयू को 220 केवी दे दी तो बताओ फेज के बीच में वोल्टेज कितनी आएगी? 220 भाग रूट 3। क्योंकि स्टार में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की रूट 3 गुना होती है। पता है क्या तुम्हें? रूट 3 गुना कम होती है ना, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी 220 केवी भाग रूट 3। बताओ समझ में आ गया? अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे डेल्टा में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डेल्टा। के बराबर मान लेते हैं इकाई। क्या मान लेते हैं भी? इकाई। तो इस साइड वाली वाइंडिंग को अपन जोड़ देते हैं डेल्टा। ओके? 3 डेट वाला जो साइलेंसर होता है ना, वो वाली बात है आपके। वो कहता है ना उसको कि मैं तेरे को बता देता हूँ हिंदी में, मतलब क्या है कि मैं रट लूंगा, मैं रट लूंगा। ठीक है? तो तुम्हारे साथ क्या वो बात है, अगर तुम्हें समझाया जाता है कि यार इसको ऐसे करोगे तो आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। तो आप कहते हो नहीं मैं, आप तो छुट्टी जल्दी करो, हम रट लेंगे। क्या कर दो? छुट्टी जल्दी कर दो, हम रट लेंगे। अब देखिए ये देखो, अब ये किसमें बन गया? डेल्टा में। अगर के का मान 1 है तो यहाँ वीएल और वीपीएच का मान क्या होगा? समान। तो यहाँ पे बच्चों देखो कितनी आएगी? 220 भाग रूट 3 आएगी, नहीं आएगी? 220 केवी भाग रूट 3। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज कितनी मिल जाएगी? 220 केवी भाग रूट। तो बिना किसी टर्न रेशियो के इकाई होने पर भी आपकी वोल्टेज बताओ कितनी घट गई? यहाँ से 1 बटा में रूट 3। अरे घटी नहीं घटी? तो जब भी आपको स्टेप डाउन करना है तो एचयू को जोड़ना है स्टार में, एलयू को जोड़ना है डेल्टा में। समझ में आ गया? तो अगर आपसे जीएसएस पे पूछा जाए, किस पे पूछा जाए?
तो वहां पर कनेक्शन का प्रकार होगा स्टार डेल्टा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितने भी ग्रिड सबस्टेशन है सभी जीएसएस पर या सब स्टेशन पर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर स्टार डेल्टा स्टार संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। तो सब कुछ भूल जाओ, तो स्टार डेल्टा का मतलब याद रखना स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्वेश्चन पढ़ो। ट्रांसफार्मर की एचवी साइड पर डेल्टा कनेक्शन को किस सिंबल से दर्शाया जाता है? अभी बताया मैंने आपको, बड़ा बताया था। तो अगर आपको प्राइमरी को दिखाना, अगर आपको एचवी को दिखाना है तो बड़े डी से। आंसर आ गया सी ऑप्शन। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? ठीक है भाई, मैं तो हाथों हाथ सिखा के भेजता हूं यार तुम्हें। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ट्रांसफार्मर की एलवी साइड पर डेल्टा कनेक्शन सिंबल, एलवी साइड स्मॉल डी। हो गया भी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एचवी और एलवी दोनों स्टार कनेक्टेड हो तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन को क्या कहा जाएगा? एचवी दोनों स्टार हो, स्टार स्टार। मैंने कहा था एचवी का बड़ा एलवी का छोटा। आ रहा है नहीं आ रहा? चलो अगला क्वेश्चन देखो। एचवी एलवी वाइंडिंग को स्टार स्टार में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शून्य है, कितना है? शून्य। तो वेक्टर ग्रुप क्या होगा? वेक्टर ग्रुप बताया था अभी, ये वाला। अरे बताया था नहीं बताया था? एचवी किस में है? स्टार में। एलवी किस में है? स्टार में। और फेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फेज का अंतर कितना है? शून्य। तो बताओ एंगल बताओ कितना आएगा? 0 डी। ये क्वेश्चन क्या बहुत मुश्किल है? अभी बहुत आसान हो गया। और ये एग्जाम में 2-4 टांग देना ऐसे, ठीक है? तो कईयों को तो पता ही नहीं चलेगा क्या पूछा है क्या आया है, ठीक है? इसलिए हर चीज पढ़ के जानी चाहिए। निम्न में से कौन सा वेक्टर ग्रुप 180 डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दर्शाता है? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। 6 नंबर। कितना नंबर भी? 6। याद हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो। घड़ी वाला आ गया। एक है तो -30, क्लॉक मेथड में एक से दिखाता है -30 को, और अगर घर आ जाए तो? अब बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एलवी साइड को स्टार में जोड़ना एक प्रमुख लाभ है। देखो भी अपने जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी जो एलवी उसमें जोड़ा जाता है स्टार में। किसे जोड़ा जाता है? स्टार। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रल। क्या जोड़ा चाहिए? न्यूट्रल। न्यूट्रल उपलब्ध कराया जा सकता है, ये याद रखना भी। इससे पहले वाला कर दिया माइनस वाला। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर बताया था तुम्हें भी, कौन सा कनेक्शन है? डेल्टा स्टार। स्टेप अप डेल्टा स्टार, वो देखो बना रखा 3 फेज यार, ठीक है भी। जीएसएस में पावर ट्रांसफार्मर का सामान्य कनेक्शन कौन सा होता है? स्टार डेल्टा। तो यहां क्या बनाओगे? स्टार डेल्टा। समझ में आ गया? यहां करना स्टेप डाउन। बताओ सारी बातें सीखे क्या? इसी के साथ आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर कंप्लीट। इसके बाद एक बचा स्कोर कनेक्शन। क्या बचा भी? स्कोर। वो अपन कल करेंगे, ठीक है भी। कोई दिक्कत है? कोई